हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा छठी की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 14 कार्यपत्रक 14। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी नोटबुक में अपना नाम, अपने टीचर का नाम, अपनी वर्कशीट नंबर, क्लास और सेक्शन और अपना सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे और साथ में चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए, ये हेडिंग भी लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है वाष्पोत्सर्जन। हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में जानते हैं। ये जो प्रक्रिया दिखाई गई है इस डायग्राम में, ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दिखाई गई है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की सबसे पहले हम शॉर्ट में संक्षिप्त में जानेंगे कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। जल का वाष्प के रूप में निष्कासन, यानी कि जल का वाष्प के रूप में, भाप के रूप में वातावरण में लॉस होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये कहाँ से होता है? पत्तियों से होता है, पौधे की पत्तियों से होता है। तो पानी जो जमीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। जो पानी जमीन पर गिरता है उसे पौधे की जो जड़ें हैं वो सोख लेती हैं। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है और फिर ये पानी जड़ों से होते हुए कहाँ जाएगा? जड़ों से सोख लेंगे, तने में जाएगा और फिर तने से होता हुआ वो पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पत्तियों में ये पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित चेंज हो जाता है और फिर वाष्प यानी कि भाप के रूप में ही वायुमंडल में चला जाता है। तो पत्तियों से वाष्प अर्थात भाप के रूप में पानी का वायुमंडल में चले जाना या निष्कासन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है बेटा, परिभाषा है। तो हम डायग्राम की मदद से भी समझते हैं। सबसे पहले जो भी पानी जमीन पर गिरता है बारिश के टाइम पे या वैसे, उसको क्या करेंगे? जड़ें अवशोषित करेंगे। इसको कहा जाता है जला अवशोषण, यानी कि जल का अवशोषण। फिर जड़ें इस पानी को कहाँ तक पहुँचाएंगी? तने में। तने के द्वारा होते हुए ये पानी कहाँ पहुँचेगा? पत्तियों में। तो तने से पत्तियों तक जो ये पानी पहुँचता है इसे कहा जाता है रसारोहण। क्या कहा जाता है? रसारोहण। और फिर पत्तियों में होते छोटे छोटे छिद्र जिन्हें रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा भी कहा जाता है। इन रंध्रों से जल भाप के रूप में बाहर निष्कासित होता है, वातावरण में चला जाता है, वायुमंडल में। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पानी का वाष्प का उत्सर्जन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। पत्तियों से पानी का भाप के रूप में, वाष्प के रूप में निष्कासन, वायुमंडल में निष्कासन होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है यह जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। यहाँ पे हमें 4 वाक्य दिए गए हैं और ये चारों वाक्य सही क्रम में नहीं लगे हुए। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पानी कहाँ से कहाँ जाता है, तो ये हमें सही क्रम में लगाना है। तो पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है, ये तो सबसे लास्ट में होता है। जड़ पानी को अवशोषित करती है, तना पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, पानी जड़ से तना तक पहुंचता है। तो सबसे पहले क्या होगा? जड़ पानी को अवशोषित करती है, फिर पानी जड़ से तने तक पहुंचता है, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा। फिर तना क्या करता है? पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, थर्ड नंबर पे ये। और फिर फोर्थ पे आएगा ये, पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है। ये होता है आपका पूरा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। सबसे पहले जड़ पानी को अवशोषित करेंगी, फिर पानी जड़ से तने में जाएगा, तने से पत्तियों तक पहुंचता है, फिर पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इन्हें सही सीक्वेंस में लिखना। फिर जो दूसरा टॉपिक है बेटा आज का, वो है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, चलो जानते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता। पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पौधे में होती है पत्तियाँ हरे रंग की, उन हरे रंग की पत्तियों में भोजन बनाते हैं पौधे अपना। उन्हें भोजन ना तो मिट्टी देती है ना ही पानी देता है। ठीक है, ना पानी से उन्हें भोजन मिलता है और ना ही मिट्टी से।
पत्तियां हरी होती है इसलिए भोजन बना पाते हैं। पत्तियां क्यों भोजन बना पाते हैं? क्योंकि पत्तियां हरे रंग की होती है और यह हरे रंग का रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। पत्तियों में एक हरे रंग का रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, हरा वर्णक भी जिसे हम बोलते हैं, इसका नाम है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के कारण, मौजूदगी के कारण ही पत्तियों का रंग हरा भी होता है और वो खाना भी बना पाती है। भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है पत्तियों में, इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्यों कहा जाता है बेटा इसको प्रकाश संश्लेषण? क्योंकि जो पत्तियां हैं उन्हें अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश यानी कि सूरज की रोशनी, सनलाइट, और क्लोरोफिल, इन 4 चीज़ों की जरूरत होती है। जल पत्तियों को जड़ों से मिल जाता है, अभी हमने देखा कि कैसे पहुंचता है, तने की मदद से वो पहुंच जाता है पत्तियों में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में कैसे पहुंचती है? पत्तियों में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम रंध्र बोलते हैं, उनकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में जाती है। और सूरज की रोशनी मिलती है उन्हें सूरज से, सूर्य से, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया किस में होती है? सूरज की रोशनी में होती है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। यानी कि प्रकाश, रोशनी की उपस्थिति में, संश्लेषण का अर्थ होता है कुछ बनाना। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में पत्तियां अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। और साथ में पत्तियों में ऑलरेडी मौजूद होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो खाना बना पाती है। तो हम कह सकते हैं कि पत्तियों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण, वायुमंडल से मिलती है, फिर उन्हें चाहिए जल यानी कि पानी। इन दोनों को मिलाकर और बीच क्या बनाती है पत्तियां? भोजन बनाती है, और साथ में ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करती है। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन क्या है? एक तो है क्लोरोफिल भी होना चाहिए और साथ में सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूरज की रोशनी या प्रकाश। तो ये 4 चीजें होंगी तभी पत्तियां अपना खाना बना पाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तब पत्तियां अपना भोजन बनाएंगी पौधे के लिए और ऑक्सीजन भी बनाएंगी। अब यहाँ पे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, उन्हें तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है? नहीं मिलता, उन्हें पत्तियों से मिलता है, पत्तियां खाना बनाती हैं। पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में बनाते हैं, बिल्कुल सही बात। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है? नहीं। क्या बेटा, वीडियो पॉज करके आप इन्हें लिख लेना। अब आगे देखते हैं। इस चित्र के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाई गई है। देखिए आप, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले रही है पत्तियां, जल यहाँ से पहुंच जाएगा यहाँ पर। पत्तियों में अपने ऑलरेडी मौजूद होता है क्लोरोफिल, ठीक है। सूरज से लिया, सूर्य से लिया प्रकाश, यानी कि प्रकाश के रूप में क्या ली उन्होंने? ऊर्जा ली। फिर उन्होंने खाना बनाया, हरी पत्तियों ने। खाने के साथ साथ क्या बनाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने आप वायुमंडल में चली जाएगी, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके द्वारा, और इन छिद्रों से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाई गई है इस पौधे के द्वारा, इस चित्र के माध्यम से। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको करनी है, आपको करके देखनी है और फिर बताना है कि आपने क्या देखा। 2 गमले लीजिए, एक जैसे पौधे लगे हुए। आपको क्या करना है? 2 गमले लेने हैं जिनमें एक जैसे पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है? एक पौधे की पत्तियों पर पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। एक पौधे पे आपको पॉलीथीन बांधनी है धागे से और उसे धूप में रखना है और इस पे नाम देना क। फिर दूसरे पौधे पर भी आपको पॉलीथीन बांधनी है और इस पे नाम देना ख, ठीक है। इसे छाया में घर के अंदर रख दीजिए, उसका नाम रखना ख। 2 घंटे बाद दोनों गमलों की पॉलीथीन को देखिए। 2 घंटे के बाद आपको दोनों गमलों की पॉलीथीन को ऑब्जर्व करना है, देखना है ध्यान से। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है क गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा वह लिखिए, और ख गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा वह लिखिए। तो ये एक्टिविटी आप खुद कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपने क्या देखा।
ऐसे मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जो क गमला जो सूरज की रोशनी में रखा होगा, धूप में रखा होगा, उसमें आपको पॉलीथीन के अंदर पानी की बूंदें नज़र आएंगी। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन के कारण उसमें आपको क्या नज़र आएंगी? पानी की बूंदें। अब ख में इसमें भी नज़र आ सकते हैं, पर इसमें बहुत कम होंगी या नहीं होंगी। इसमें आपको आसानी से नज़र आ जाएंगी क्योंकि सूर्य की रोशनी में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया ज़्यादा शीघ्र होती है, ज़्यादा जल्दी होती है। फिर यहाँ पे आपको कोविड से रिलेटेड एक संदेश है, तो आप इस एक्टिविटी को खुद करिए और खुद ऑब्जर्व कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखिए। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।